कौरवों की राजसभा में अब तक के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जा रहा था। अपने ही परिवार, सगे संबंधियों, बड़े बुजुर्गों के बीच एक स्त्री को निर्वस्त्र कर उसकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया जा रहा था, वो भी उसके अपनों के ही द्वारा। द्रौपदी की आत्मरक्षा की सारी आशाएं टूट चुकी थी। जिन पतियों के बल पर उसे बड़ा अभिमान था, वो अभिमान कांच की भांति टूटकर बिखर चुका था। अब तो उसे बस एक ही सहारा दिखाई दे रहा था, और वे थे श्री कृष्ण। उसके सखा, उसके आराध्य, उसके गुरु और उसके रक्षक श्री कृष्ण। वो उन्हीं को पूरी शक्ति से रक्षा के लिए पुकारने लगी। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। द्रौपदी की पुकार सुन दुशासन और जोर से हंसने लगा। मूर्ख स्त्री, जो यहाँ उपस्थित हैं, जब वे ही तेरी रक्षा नहीं कर पाए तो कृष्ण, जो यहाँ है ही नहीं, वे क्या रक्षा करेंगे? अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। दुशासन ने पूरा जोर लगाकर द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी, जो अब तक अपनी साड़ी को कसकर पकड़ दुशासन से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, उसने वो पकड़ भी छोड़ दी। अब तो वह सिर्फ हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर श्री कृष्ण को पुकारती जा रही थी। उसे इस समय ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। मन, बुद्धि, शरीर ने आत्मरक्षा के सभी प्रयास छोड़ दिए थे। अब तो वहां एक भक्त का बस श्री कृष्ण में विश्वास और पूर्ण समर्पण था। इसी अवस्था में कितना समय बीता, द्रौपदी को कुछ भान न रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसकी साड़ी उसके शरीर पर अब भी ज्यों की त्यों थी, लेकिन उसके पल्लू के सिरे पर न जाने कितनी गज साड़ी का ढेर लग चुका था। दुशासन थक कर एक और बैठ गया, मगर उसे वस्त्रहीन न कर पाया। जैसे किसी अक्षय पात्र से कितना भी अन्न ले लिया जाए, वह कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह द्रौपदी के वस्त्र भी अंतहीन हो गए थे। द्रौपदी ने आंखें मूंदकर बारंबार श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। ये उन्हीं की कृपा का परिणाम था। ये चमत्कार देखकर राजसभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी कौरव मुंह बाएं बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हुआ तो हुआ कैसे। उनके मन में एक अनजाना डर भी समा गया था कि कोई शक्ति है जो अभी भी पांडवों की रक्षा कर रही है, जिसका सामना करना उनके बस में नहीं। द्रौपदी को कुछ होश आया तो वो लाल आंखों से कौरवों की ओर देखती हुई गरजी। मेरी रक्षा तो श्री कृष्ण ने कर ली, मगर तुम दुष्ट पापियों की रक्षा कौन करेगा? जो जघन्य अपराध आज मेरे साथ हुआ है, उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारी ये हंसी एक दिन तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारी माताओं, बहनों, पत्नियों को भी खून के आंसू रुलाएगी। जिस बल पर तुमने आज घमंड किया है, वो जल्द ही धूल में मिलेगा। याद रखना, आज मेरे अपमान में शामिल हर एक व्यक्ति का समूल नाश होगा। फिर द्रौपदी ने नीचे बैठे दुशासन को बड़े क्रोध से देखा। दुशासन, मेरे जिन केशों को तूने अपने नीच हाथों से छुआ, अब वो तभी बंधेंगे जब तेरे रक्त से धुलेंगे। आज मानो किसी दैवीय शक्ति ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। ये देखकर धृतराष्ट्र भी चिंतित हो गए। अब उन्हें अपने पुत्रों के लिए भय लगने लगा कि अगर वाकई द्रौपदी का श्राप फलित हो गया तो क्या होगा? क्या उनके सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा? इस डर के कारण अब तक चुपचाप बैठे धृतराष्ट्र ने बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए अपना मौन तोड़ा। अब वे कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराने के पक्ष में आ गए। उन्हें रक्त संबंधों और कुरु राजवंश की प्रतिष्ठा की दुहाई देने लगे। आज इस सभा में एक ही वंश की संतानों के बीच जो क्रोध व वैमनस्य का गंदा खेल खेला गया है, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भाई पांडु को, अपने महान पूर्वजों को?
अपनी नहीं तो कम से कम अपने कुरु वंश की प्रतिष्ठा के लिए यही उत्तम होगा कि सभी कौरव और पांडव भाई पुरानी बातें भूलकर आपस में संधि कर लें और इस लड़ाई को यहीं समाप्त करें। वरना इस देश की आने वाली पीढ़ियां तुम्हें तुम्हारे बल, शौर्य, पराक्रम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आपसी वैमनस्य के लिए स्मरण करेंगी। धृतराष्ट्र के मुंह से संधि की बात सुनकर राजसभा में सन्नाटा पसर गया। कौरव भी शांत बैठ गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ने भी धृतराष्ट्र की पहल का समर्थन किया। वे पांडवों और द्रौपदी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करने लगे। फिर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो पुत्री, और मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे वरदान अवश्य पूर्ण होंगे। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए महाराज। पहले हमें मैत्री के नाम पर न्योता भेज बुलाया गया और फिर सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपसे मिली यही सौगात इस जीवन के लिए काफी है। मैं बस इतना चाहती हूँ महाराज कि आप पांडवों को कौरवों की दास्तां से मुक्त कर दें और हमें यहाँ से जाने दें। द्रौपदी ने जिस प्रकार अभिमान के साथ सिर उठाकर अपनी बात कही, उसे सुनकर सभी वरिष्ठ जन के सिर लज्जा से झुक गए। धृतराष्ट्र ने उसकी बात मानते हुए सभी पांडवों और द्रौपदी को दास्तां से मुक्त कर दिया। साथ ही उनका हारा हुआ राज्य भी वापस दे दिया। मगर दुर्भाग्य ने अभी भी द्रौपदी का साथ छोड़ा न था। पांडवों की महारानी होते हुए भी उसके भाग्य में महलों के सुख न लिखे थे। उसका जीवन तो हर क्षण एक महाविनाश की ओर अग्रसर हो रहा था। हुआ यूं कि पांडव जब हस्तिनापुर से जा रहे थे, तभी दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक बार फिर से द्यूत क्रीड़ा खेलने का प्रस्ताव दिया। भ्राता युधिष्ठिर, जब पुरानी बातों को भूल नए संबंधों का आरंभ कर ही रहे हो, तो क्यों ना चौसर का एक दांव और हो जाए। मैं आपको एक बार और द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण देता हूं। युधिष्ठिर को एक राजा होने के नाते मानना पड़ा, क्योंकि उस समय के नियमों के अनुसार एक राजा दूसरे राजा के द्यूत क्रीड़ा निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता था। दुर्योधन आगे बोला, इस बार एक ही दांव खेला जाएगा। पांडव अथवा कौरवों में से जो भी परास्त हो जाएगा वो 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। यदि उस 1 वर्ष में उन्हें किसी के द्वारा भी पहचान लिया गया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। सब जानते थे कि शकुनी के पास मायावी पासे हैं। इस बार भी कौरवों की जीत निश्चित है। ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने दांव खेला, उसे हारा और एक बार फिर वे वन गमन के लिए तैयार हो गए। कौरव द्रौपदी की मर्यादा भंग भले ही ना कर पाए, परंतु एक बार फिर अपने छल से पांडवों का राज्य हड़पने में सफल हो गए। वे प्रसन्न थे, इसलिए उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि प्रतिशोध का यह सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ है। द्रौपदी के केश अभी भी खुले हुए हैं। उसकी प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। कौरवों का काल आकर रहेगा। द्रौपदी उस भयानक दिन की यादों से बाहर आई तो उसने महसूस किया कि उसका रोम रोम द्वेष और क्रोध से कंपित हो रहा है। हृदय तेज गति से धड़क रहा है। आंखों में जैसे कोई ज्वाला धधक रही है। कुछ अतीत के क्षण ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बीतते, हमेशा हमारे वर्तमान में उपस्थित रहकर हमें यातना देते रहते हैं। ये क्षण भी कुछ वैसे ही थे। महारानी, महामुनि आए हैं। वो स्वागत कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी आज के प्रश्नों के साथ महामुनि से मिलने भारी कदमों से चल पड़ी। द्रौपदी महामुनि के सामने उपस्थित थी। भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। बहुत से प्रश्न थे मन में, मगर मुख मौन था।
उसे यूं दुविधा में खड़ा देख महामुनि ने स्वयं बोलना आरंभ किया। देवी पांचाली, मैं आज तुम्हें 2 कथाएं सुनाता हूं। पहली कथा इस प्रकार है। बहुत वर्ष पूर्व एक राजकुमारी थी। एक दिन वह अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी। गंगा तट पर उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे हैं और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हैं। यह देख युवा राजकुमारी को शरारत करने का मन हुआ। उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र नदी में बहा दिए और हंसते हुए किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। जब संत स्नान करके बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर न पाकर विचलित हो गए और उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। तब तक पूर्ण सवेरा हो चुका था। घाट पर अन्य लोग भी स्नान के लिए आने लगे थे। कुछ लोग निर्वस्त्र संत को देख हंसने लगे, बच्चे उपहास करने लगे। तब संत को अपमान की अनुभूति हुई। फिर उन्होंने क्रोधित हो श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। ये कहानी सुनकर द्रौपदी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई। क्या ये कहानी सच्ची है महामुनि? आपने इसे मुझे क्यों सुनाया है? पहले एक और कथा सुनाता हूं, उसके पश्चात तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। शिशुपाल को तो तुम जानती ही हो ना। वह श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। भाई होते हुए भी वह श्री कृष्ण का घोर विरोधी था। वो कोई अवसर न छोड़ता था श्री कृष्ण को अपमानित करने का। जब युधिष्ठिर ने राजा बनने के बाद राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सभी संबंधियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना सामना हुआ। वहां भी शिशुपाल उनका अपमान करता रहा, उन्हें अपशब्द बोलता रहा, लेकिन श्री कृष्ण शांत बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 त्रुटियों को क्षमा करेंगे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूरे किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और एक क्षण में ही उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। ये तो सत्य कथा है महामुनि। उस घटना के बाद श्री कृष्ण हमारे यहाँ पर आए थे। उनकी एक उंगली से खून निकल रहा था, जो सुदर्शन चक्र वापस धारण करते समय गलती से कट गई थी। तब मैंने बहते रक्त को रोकने के लिए उनकी उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधा था। क्या तुम्हें स्मरण है उसके पश्चात श्री कृष्ण ने तुमसे क्या कहा था? हाँ महामुनि, श्री कृष्ण ने कहा था, सखी, तुम्हारे इस ऋण का बदला मैं एक दिन जरूर उतारूंगा। देवी, ये दोनों घटनाएं तुम्हारे उस प्रश्न का अधूरा उत्तर है जो कल से तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है कि चीरहरण जैसी क्रूर घटना तुम्हारे साथ क्यों घटी। संसार के सबसे प्रतिष्ठित राजवंश की बहू और सबसे वीर पराक्रमी पति होने के बाद भी तुम्हें ऐसे अपमान का सामना क्यों करना पड़ा? मैं समझी नहीं महामुनि, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा स्पष्टता से कहिए। पहली कथा तुम्हारे एक पूर्व जन्म की सत्य घटना है देवी। वह राजकुमारी तुम ही थी। उस संत का श्राप तुम्हें ही लगा था और संत का श्राप तो फलित होना ही था। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण ने तुम्हारा चीर बढ़ाकर अपना ऋण उतारा, आवश्यकता के समय तुम्हारी रक्षा की। महामुनि, अगर मैं मान भी लूं कि मैंने किसी जन्म में ऐसा मजाक किया था, तो क्या वो वाकई इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा अपमान था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली?
मनुष्य किसी दूसरे का अपमान अधिकतर उपहास करके या अपने अहंकार की तुष्टि के लिए ही करता है, परंतु जिसका अपमान किया जा रहा है उस पर वह कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है यह कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक संत के साथ किया गया अभद्र व्यवहार तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं लग रही, परंतु उस संत को उस समय कितनी लज्जा अनुभव हुई होगी ये तुम नहीं जान सकती। इसी प्रकार तुमने चीरहरण के समय कितना अपमानित महसूस किया, इसका अनुभव सिर्फ तुम कर सकती हो, कोई और नहीं। जैसे तुमने दुर्योधन को ताना मारा था जब वो माया महल में घूम रहा था और वो पानी में जा गिरा था, परंतु वो ताना उसके हृदय में ऐसा चुभा कि उसने उसका प्रतिशोध तुम्हारे चीरहरण की आज्ञा देकर किया। जिस समय तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, वो तुम्हें इस हाल में देख उसी ताने को याद करता हुआ आनंद ले रहा था। महामुनि की बात सुनकर द्रौपदी की आंखों के आगे वो दृश्य तैरने लगा जब इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का आयोजन हो रहा था। उस समय दुर्योधन वहां अपने सभी कौरव भाइयों के साथ आया था और पांडवों का माया महल घूम रहा था। माया महल का शिल्प बड़ा ही मायावी था, जिसे दैत्यों के कुशल शिल्पकार मयासुर ने बनाया था। उस महल में कदम कदम पर देखने वालों को विचित्र भ्रम होते। जैसे जहां दीवार दिखाई देती वहां वस्तुतः दरवाजा होता, और जहां दरवाजा होता वहां दीवार दिखाई देती। ऐसे ही फर्श पानी जैसा नजर आता और पानी समतल फर्श जैसा। वहां कदम कदम पर आश्चर्य बिखरे पड़े थे। दुर्योधन भी घूमते हुए माया महल की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। तभी उसे एक बहुत विशाल सुंदर द्वार दिखाई दिया। वो वहां जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दीवार से टकरा गया। फिर उसे दीवार दिखी, उसे लगा शायद वो भी भ्रम है, लेकिन वहां से एक दासी आती दिखाई दी। तभी उसे रंगोली से सजा सुंदर रास्ता दिखा, जिसके दोनों ओर रंगीन जलाशय था। पहले तो दुर्योधन सोच में पड़ गया कि किधर से जाऊं, परंतु रास्ता इतना स्पष्ट था कि वो चलने लगा। तभी उसे एक दासी ने सावधान किया। क्षमा करें राजकुमार, यहाँ से नहीं जाएं। यहाँ जलाशय है, इसके दोनों ओर रास्ता है। दूर खड़ी द्रौपदी ये दृश्य देख रही थी। दुर्योधन को लगा कि द्रौपदी अपनी दासी से कहलवाकर जानबूझकर उसे जलाशय में भेजना चाह रही है ताकि उसका अपमान कर सके। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता दासी? जाओ और अपना काम करो। दुर्योधन अपनी अकड़ में सीधा चला गया और छपाक से पानी में जा गिरा। ये देख द्रौपदी खूब जोर से हंस पड़ी और बोली, अक्ल के अंधे तो थे ही, तभी दासी की बात नहीं मानी। पर आज पता चला कि आंखों से भी अंधे हो। अंधे का पुत्र अंधा ही निकला। द्रौपदी के इस व्यंग बाण से दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर पानी में भी ज्वाला की तरह दहकने लगा था। उसकी आंखों से क्रोध उबल रहा था। उसकी इस स्थिति से प्रसन्न होकर द्रौपदी हंसते हुए वहां से चली गई। कुछ क्षणों के बाद द्रौपदी अतीत से वापस आई। उस दिन तुमने उसका गिरना तो देखा था द्रौपदी, परंतु तुमने उसके भीतर की आवाज नहीं सुनी। उस दिन उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि जब तक तुमसे अपने इस अपमान का बदला नहीं लेगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। ठीक ऐसी ही प्रतिज्ञा कर्ण ने भी की थी जब तुम्हारे स्वयंवर में तुमने उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया था। मगर महामुनि, मैं कर्ण से विवाह नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कर्ण धनुष उठाए और स्वयंवर की शर्त पूरी करे। उसे रोकने का मुझे यही रास्ता नजर आया। नहीं देवी, तुम्हारे पास एक और रास्ता था, उसे विनम्रता से मना करने का।
कि तुम उससे विवाह नहीं करना चाहती हो, या अपने पिता द्वारा पहले ही इस बात को शर्त में सम्मिलित करा लेती कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के सिवा कोई और प्रतियोगी स्वयंवर में उपस्थित ना हो। तुमने जिस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उसे रोका, वह उसके लिए घोर अपमानजनक था। जयद्रथ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुमने उसे मृत्यु न देकर अपमानित कर छोड़ना उपयुक्त समझा, और फिर उसने क्या किया याद है ना? कुछ बीता याद कर द्रौपदी एक बार फिर क्रोध और पीड़ा के भंवर में डूबने लगी। चीरहरण का घोर अपमान ऐसा था जिसने द्रौपदी के शेष सभी अपमान भुला दिए थे। ऐसा ही एक अपमान था कौरवों के जीजा जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण करना। आज महामुनि ने याद दिलाया तो द्रौपदी को वो प्रसंग भी याद आ गया। बात तब की है जब पांडव द्रौपदी के साथ काम्य वन में अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य से कहीं गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी और उसकी एक दासी ही थे। उस दिन दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ पांडवों के आश्रम के सामने से गुजरा। तभी उसकी दृष्टि द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर पड़ी और वो द्रौपदी के रूप पर मोहित हो उठा। इस सुनसान वन में ऐसी सुंदरी क्या कर रही है? कहीं ये कोई ऋषि कन्या तो नहीं? कितना अच्छा हुआ जो मैं इस मार्ग से आया, वरना इस हीरे से अनजान ही रहता। जयद्रथ के मन में द्रौपदी को पाने की इच्छा जाग उठी, परंतु तब तक वो उसका परिचय नहीं जानता था। वो द्रौपदी के निकट गया और बड़े प्रेम से पूछने लगा, हे रूपसी, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। कहीं तुम कोई अप्सरा या ऋषि कन्या तो नहीं? मैं कुरुवंश के वंशज पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं। उनके आने तक आप आश्रम के बाहर विश्राम कर सकते हैं। द्रौपदी, तुम्हारी जैसी सुंदरी को उन वनों में भटकने वाले लोगों की दासी बनकर रहना शोभा नहीं देता। तुम पांडवों को छोड़कर मुझसे विवाह कर लो और पूरे सिंधु देश की महारानी बनकर सुख भोगो। द्रौपदी जयद्रथ का परिचय जान चुकी थी कि वो कुरुवंश का दामाद है, इसलिए पहले उसने विनम्रता से जयद्रथ को समझाने का प्रयास किया, पर जब उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा तो उसे बहुत धिक्कारा। जयद्रथ पर फिर भी कोई प्रभाव ना पड़ा। उसने द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों के लौटने के बाद जब उन्हें दासी से इस घटना का पता चला तो उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया। भीम ने शीघ्र ही उसे बंदी बनाकर द्रौपदी के कदमों में लापटका। लो द्रौपदी, तुम्हारा अपराधी, अब तुम ही बताओ इसका वध कैसे किया जाए ताकि तुम्हें शांति प्राप्त हो। नहीं भीमदेव, ये कुरुवंश का दामाद है। इसका वध करना ठीक नहीं। मैं इसको जीवन दान देती हूँ, लेकिन इसको इसके कुकर्म की सजा मिलनी ही जरूरी है। ऐसा करो, इसका सिर मूंदकर 5 चोटियां बनाकर छोड़ दो, ताकि इसे याद रहे कि पर स्त्री का हरण करने का क्या परिणाम होता है। उस दिन द्रौपदी ने जयद्रथ को जीवन दान देकर जो गलती की थी, आज उसे उसका एहसास हो रहा था। द्रौपदी को खोया देख महामुनि बोले, तुम क्षत्राणी हो देवी, इतना तो जानती ही हो कि किसी स्त्री द्वारा किया गया अपमान अहंकारी क्षत्रिय वीरों के लिए मृत्यु से भी अधिक बड़ा दंड होता है। वह उनमें प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला सुलगाता है जो अपने साथ बहुत कुछ जलाकर भस्म कर डालती है, मगर फिर भी शांत नहीं होती। अपमान के बदले अपमान, प्रतिशोध के बदले प्रतिशोध, यह दुष्चक्र चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। अब तुम ही बताओ, तुम्हें अपमानित करने वाले पुरुष, चाहे वह दुर्योधन हो, दुशासन हो, कर्ण हो, कीचक हो या जयद्रथ हो, सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें उतनी ही क्रूरता से मारा गया जैसा तुम चाहती थी। तो क्या तुम्हारा जलता हृदय शांत हुआ? क्या अपमान की पीड़ा समाप्त हुई?
नहीं महामुनि, क्रोध और पीड़ा की ये अग्नि कभी नहीं बुझती। ये तो किसी अखंड यज्ञ की ज्वाला समान हो चुकी है, जिसमें रोज यादों की आहुतियां डलती हैं और ये रोज उतनी ही भड़कती जाती है। आप ही बताइए महामुनि, मैं इस ज्वाला को कैसे शांत करूं? सब तो समाप्त हो गया, बस यही समाप्त नहीं हो रही। इसका मार्ग श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व बताया था देवी। वही मार्ग तुम्हें भी शांति देगा। यह जान लो, जो हुआ हमारे ही किसी पूर्व कर्म का परिणाम था। उसे भाग्य मानकर स्वीकार करो, सबको मन से क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ। यही एकमात्र रास्ता है। महामुनि, क्या आप भी दूसरों की तरह यही कहना चाहते हैं कि महाभारत का युद्ध मेरे ही कर्मों का परिणाम था? उस विनाश के लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। नहीं पुत्री, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, न ही मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि यह सत्य नहीं। इतनी बड़ी घटना किसी एक व्यक्ति के कर्मों का परिणाम नहीं होती। वो बहुत बड़े जन समूह के कर्मों और प्रार्थनाओं का परिणाम होती है। तुम्हारे पिता गुरु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे। तुम्हारा भाई द्रोणाचार्य को अपने हाथों से मारना चाहता था। अर्जुन कर्ण का वध करना चाहता था और कर्ण अर्जुन से आमने सामने युद्ध करना चाहता था। भीम को दुशासन और दुर्योधन से बदला लेना था। शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनना चाहता था। सभी चाहते थे हस्तिनापुर में पांडवों का राज हो और कौरवों को उनके अधर्म का दंड मिले। तुमने भी समूचे कुरु वंश को समूल नाश का श्राप दिया था। उस समय तुम भूल गई थी कि तुम भी कुरु वंश का ही भाग हो। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे, पृथ्वी पर अधर्म का विनाश हो और धर्म की पुनर्स्थापना हो। इतने सारे कारण जब एकत्र हो गए, तब जाकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें सभी की प्रार्थनाएं, सभी के श्राप वरदान सब पूर्ण हुए। सभी के कर्मों का आपसी लेन देन पूरा हुआ। समझो, ये कोई दिव्य लीला थी और तुम सब उसके पात्र थे। तुमने अपनी भूमिका निभाई, परंतु उसमें उलझ कर रह गए। अब उस भूमिका से बाहर निकलो, अपने मन को शांत कर ईश्वर में लगाओ, ताकि इस जीवन का क्रोध, पीड़ा, ग्लानि कुछ भी आगे साथ न जाए। महामुनि की बात सुन द्रौपदी मौन हो गई, परंतु उसके चेहरे पर कुछ और संशय के भाव थे। कुछ और पूछना चाहती हो देवी? हाँ महामुनि, एक और प्रश्न है। श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वो जानते थे कि कौरव राज्य सभा में मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वो चाहते तो शीघ्र आकर मेरी रक्षा कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर तुम उन्हें पहले पुकार लेती तो वे अवश्य आते, परंतु तुमने पहले अपने बल पर विश्वास किया। वह टूटा तो तुमने अपने पतियों के बल पर विश्वास किया। तुम्हें लगा राजसभा में वरिष्ठ जन तो तुम्हें बचा ही लेंगे। जब सारे सहारे छूट गए, तब जाकर तुम्हें श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। जब तुमने सारी निर्भरता छोड़ जैसे ही ईश्वर पर पूर्ण समर्पण किया, वो रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। अब इस स्थिति में उनका क्या दोष है, बताओ? तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर तभी रक्षा के लिए आते हैं जब उनको रो रो कर बुलाया जाए? क्या वो संकट में घिरे अपने भक्त की मदद करने खुद नहीं आ सकते? क्या ईश्वर इतने अभिमानी हैं? द्रौपदी का कथन सुनकर महामुनि हंस पड़े। देवी, इस सृष्टि में हर व्यक्ति का जीवन
उसके कर्म व कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। यही माया है, यही प्रकृति है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहां तक कि ईश्वर भी नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं अपना जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन होकर जिया। फिर भी ईश्वर अपने भक्तों के लिए कभी कभी चमत्कार करते हैं, और तुम्हारे साथ तो किया ही। सारी परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी तुम्हारी रक्षा की। क्या यह तुम्हारे लिए हर्ष का विषय नहीं होना चाहिए कि सबने साथ छोड़ा मगर ईश्वर ने तुम्हारा साथ कभी न छोड़ा? संसार के सारे संबंध तो माया के ही बंधन होते हैं, एक दिन वे छूट ही जाते हैं। सच्चा संबंध ईश्वर से ही होता है, और वह तुम्हें मिला। तुम्हें तो स्वयं को अति भाग्यवान समझना चाहिए पुत्री। जो कृपा तपस्वियों योगियों को बड़े जप तप के बाद मिलती है, वह तुम्हें सहज ही सखा भाव से प्राप्त हुई। और क्या चाहिए तुम्हें इस नश्वर जीवन से? महामुनि की बातें सुन द्रौपदी ने आंखें मूंद ली। कुछ आंसू गालों पर लुढ़क आए। वे आंसू हृदय में जल रही ज्वाला को शांत कर रहे थे। पहली बार सच्चे मन से ईश्वर के प्रति धन्यवाद निकला। जीवन में पहली बार कृपा की अनुभूति हुई। क्रोध, पीड़ा, आक्रोश की जो पोटली वर्षों से द्रौपदी ने बांधी हुई थी, वो धीरे धीरे छूट रही थी। भीतर जाप चलने लगा था, श्री कृष्णम शरणम ममः। महामुनि लौटने लगे तो द्रौपदी ने उन्हें फिर रोक लिया। एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष है महामुनि। मैं कौन हूं? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? पांचाल की राजकुमारी पांचाली, पांडवों की पत्नी, अपनों से ही अपमानित स्त्री, या कोई और? ये संसार मुझे कैसे याद रखेगा? संसार किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी परिभाषाएं बनाता है देवी। तुम्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि संसार में लोग तुम्हारा किस प्रकार स्मरण करेंगे। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे स्मरण करना चाहती हो। तुम्हारी अपने प्रति क्या सोच है? जो सोचोगी वही तुम्हारे लिए तुम्हारी पहचान बन जाएगी। मैं अपनी सारी पहचानों को त्याग कर सिर्फ एक पहचान बनाए रखना चाहती हूँ। एक कृष्ण भक्त गोपी, जिसका सर्वस्व बस अपने आराध्य को समर्पित है। तो बस आज से ही यही पहचान धारण करो देवी। भक्त की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह अपने जीवन को पूर्णतया ईश्वर के हाथ में छोड़ हर स्थिति में आनंदित रहता है। तुम ऐसी ही भक्त बनो। अपने समस्त दुखों का त्याग करो और सदैव प्रसन्न रहो। द्रौपदी को आशीर्वाद देकर महामुनि पलटकर जाने लगे। द्रौपदी को लगा जैसे वो महामुनि नहीं, स्वयं कृष्ण थे, जो उसे एक बार फिर पीड़ा से उबारने आए थे, उसे उसकी गीता सुनाने आए थे। सारे प्रश्न विलीन हो चुके थे। अब द्रौपदी प्रसन्नता पूर्वक अंतिम प्रस्थान के लिए पांडवों के साथ हिमालय जाने के लिए तैयार थी।